तो अभी आपने देखा कि देखो, अब मैं पूरा बातों को एक बार कंक्लूड करता हूँ कि देखो कुछ नहीं है भाई, आर्टीरियल सिस्टम, ये था आर्टीरियल सिस्टम, एएस लिख लूं चलेगा, आर्टीरियल सिस्टम, और यह है वीनस सिस्टम, ठीक है, और यह है कैपिलरी। अब कैसे ब्लड छना, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये देखो कहानी कुछ ऐसा है कि यहां से ब्लड आया, ये ब्लड था, और फिर इससे ब्लड ही आगे गया, लेकिन जब ब्लड गुजरता है कि ब्लड वेसल्स से, तो कैपिलरी से ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, और फिल्ट्रेशन में कुछ ऐसी चीजें छन के आई जो प्लाज्मा के प्लाज्मा प्रोटीन थे, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा के बाकी कंटेंट भी आ गए। लेकिन जब जब कैपिलरी स्ट्रेच करती है तो डब्ल्यूबीसी भी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी भी आ जाती है, और वो सारा मटेरियल टिश्यू फ्लूइड का हिस्सा बनती है। और यहाँ पर कुछ मैक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसी बना के बैठते हैं, जो डब्ल्यूबीसी आया है इससे कुछ मैक्रोफेजेस बना के बैठे होते हैं। ये सेल है, ये सेल है, और ये टिश्यू फ्लूइड है जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हो। अच्छा, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इसको इंटरस्टिशियल, स्पेस में है ना दो सेल के बीच में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। अब यहां से मटेरियल कहां जाएगा, सेल के अंदर, जो भी प्लाज्मा से छन के आया है। तो अगर कल को मैं ये बोलना चाहूं, सुनना ध्यान से, अगर कल को मैं बोलना चाहूं ब्लड और सेल के बीच में कभी भी मटेरियल डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं करता है, हेलो, ब्लड और सेल के बीच में कभी भी मटेरियल डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं करता है, बीच में कौन आता है, ईसीएफ। ब्लड अपना मटेरियल ईसीएफ को देता है, ईसीएफ से मटेरियल सेल लेता है, एंड सेल अपना टॉक्सिक चीजें इसको देता है, या कोई यूजफुल चीजें अगले सेल को पहुंचवाना है तो सेल अपना चीजें डायरेक्ट ब्लड को नहीं देता, ईसीएफ को देता है, और ईसीएफ से फिर बैकआउट भी होता है इधर, अभी मैंने बताया था, ईसीएफ से बैकआउट होता है इधर। तो सेल कभी भी ब्लड के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं करता है, सेल एक्सचेंज करता है टिश्यू फ्लूइड के साथ, और टिश्यू फ्लूइड एक्सचेंज करता है सेल के साथ। लेकिन टिश्यू फ्लूइड सारे के सारे सेल यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो जो यूटिलाइज नहीं करते हैं वो आ जाता है लिम्फ कैपिलरी में। तो मुझे बताओ ये क्या है, दिस इज द लिम्फ कैपिलरी। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा एक साथ सीरीज में आ जाएगा, दिस इज अ लिम्फ कैपिलरी। तो लिम्फ कैपिलरी में क्या क्या आ गया, तो लिम्फ कैपिलरी में मैंने कहा कि ये टिश्यू फ्लूइड तो आ ही गया जो छन के आया था, इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी आए हैं वो भी आ गए, ये लो। फिर इसके अलावा अगर सेल कोई टॉक्सिक चीजें डालना चाह रहा है तो वो भी डाल देगा, और लिम्फ के थ्रू भेजना है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, लिम्फ बन जाएगा। अभी तक लिम्फ कहाँ पहुंच चुका है, लिम्फ कैपिलरी। अब इसमें डब्ल्यूबीसी भी है, ये लिम्फ कैपिलरी कहाँ जाएगा, अब अभी जाएगा एफरेंट, कहाँ जाएगा, एफरेंट, क्या बोलो, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक वेसल। या इसको लिम्फेटिक से एक साथ बोल सकते हैं। देन अब इससे लिम्फ का फ्लूइड तो आ जाएगा इसमें और आगे चला जाएगा इफरेंट में, लेकिन ब्लड सेल्स यहां फंस जाएगी। कौन है ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। तो ये क्या है डब्ल्यूबीसी, एक्चुअली वो मैच्योर लिम्फोसाइट्स है, लिम्फ नोड, वो एक्चुअली मैच्योर लिम्फोसाइट्स है, वो सब फंस गया कहां, लिम्फ नोड में। और ये जो आगे गया है ये क्या है, इफरेंट, बोलो, इफरेंट इफरेंट लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, सॉरी लिम्फ वेसल्स। अब सुना ध्यान से, ये सारा मान लो अगर बॉडी का ये सब राइट पार्ट है, ये बॉडी का राइट पार्ट है, तो क्या जैसे राइट पार्ट में सब हुआ होगा, क्या बॉडी के लेफ्ट पार्ट में भी ऐसे हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा ना, कौन मना कर रहा है, बॉडी के लेफ्ट पार्ट में भी ऐसा रहा होगा। तो ये देखो क्या है, दिस इज द एफरेंट व्हाट लिम्फ वेसल्स, दिस इज द लिम्फ नोड। बॉडी में कई सारे लिम्फ नोड होते हैं, बॉडी में घने सारे लिम्फ नोड होता है, अभी बताऊंगा कहां होता है। देन ये इफरेंट लिम्फ नोड। अब सुनना, एफरेंट और इफरेंट लिम्फ नोड एक डक्ट में जाके खुलता है, एंड दैट डक्ट इज, ये राइट वाला है तो इसको हम बोलते हैं राइट, क्या बोलते हैं इसको, राइट लिम्फ डक्ट। क्या बोला, राइट लिम्फ डक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट लिम्फ डक्ट। अच्छा, इसको लेफ्ट थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि थोरेक्स रीजन में मेनली लेफ्ट वाला पोर्शन होता है लिम्फेटिक डक्ट का। अब सुना ध्यान से, ये दोनों ही राइट एंड लेफ्ट लिम्फ डक्ट जाके खुलता है वेन में। कौन से वेन में पता है, सब क्लेवियन। तो बताओ ये कौन सा सब क्लेवियन वेन है, लेफ्ट सब क्लेवियन, याद करो सब क्लेवियन वेन बताया था मैंने, याद आ रहा है कुछ, एंड दिस इज राइट सब क्लेवियन वेन। अरे याद करो दिन जो डायग्राम समझा रहे थे, आउटा से निकला, याद आ रहा है कुछ, सब क्लेवियन वेन। तो ये राइट सब क्लेवियन और लेफ्ट सब क्लेवियन, हाँ राइट सब क्लेवियन और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन।
अब ये दोनों जाके खुल जाता है सुपीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा कहाँ खुलता है आपको पता ही है कि वो हार्ट में खुलता है, ठीक है, वो तो हार्ट में खुलता है, ये इधर से खुलवा लेना, ठीक है। सो दिस इज हार्ट। अब फाइनली फिर हार्ट से कौन आएगा, आर्टीरियल सिस्टम। फाइनली हार्ट से कौन आएगा, आर्टीरियल सिस्टम। यहाँ गया था हार्ट में वीनस सिस्टम। इस तरीके से सर्कुलेशन चल रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ओवरऑल पूरा का पूरा लिम्फेटिक सर्कुलेशन बोलूं तो सुना ध्यान से, मैं सीरीज बोल रहा हूं, आप उसको फॉलो करना। मैं सीरीज बोल रहा हूं, सुना। हार्ट से चला, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम आपको पूरा का सर्कुलेशन बताना है। हार्ट से चला ब्लड, आर्टेरियल सिस्टम में आया, कैपिलरी से प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हुआ, समटाइम्स डब्ल्यूबीसी का भी फिल्ट्रेशन हो गया, मतलब कि मूविंग आउट हो गया। देन जो सेल में जाना था चला गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो बच गया वो ड्रेन हुआ किसमें, लिम्फ कैपिलरी में। लिम्फ कैपिलरी में आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के कुछ कंपोनेंट्स हैं। अभी बीच में मत बोलो, अभी बीच में मत बोलो, फ्लो गड़बड़ा दिए। बीच में बोला था नहीं बोलने के लिए, जब बोलते हैं तब तो बोलते नहीं हो, मुझे बोलने दो। हार्ट से चला ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टेरियल सिस्टम से आया कैपिलरी, कैपिलरी से प्लाज्मा छना, कैपिलरी से प्लाज्मा जो छना उसमें प्लाज्मा के स्मॉल प्रोटीन और बाकी सब कुछ छन गया लार्ज प्रोटीन को छोड़ के। समटाइम्स डब्ल्यूबीसी भी छन गया ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल। और अब जो सेल को यूटिलाइज करना था कर लिया। बाकी जो डब्ल्यूबीसी आए हैं ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ कैपिलरी वॉल, उससे कुछ मैक्रोफेजेस बनना था बन गया। अब जो फ्लूइड है जो सेल ने यूटिलाइज नहीं कर पाया, उस टिश्यू फ्लूइड को इस लिम्फ कैपिलरी में डाला गया और बन गया फाइनली लिम्फ। इस लिम्फ कैपिलरी में प्लाज्मा फ्लूइड भी है और लिम्फ में डब्ल्यूबीसी भी है। ये सभी गए एफरेंट लिम्फ वेसल्स में, एफरेंट लिम्फ वेसल्स से लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स में डब्ल्यूबीसी यहीं पे फंसा रह गया। वो मैच्योर डब्ल्यूबीसी एक्चुअली मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, और कुछ अब वो लिम्फोसाइट्स वहां पे और कुछ मोनोसाइट्स में वो मैक्रोफेजेस बना लेंगे वहां पे, मोनोसाइट्स भी इसमें आया हुआ है, ठीक है। अब ये सब फाइनली फंस गया लिम्फ नोड में, बाकी फ्लूइड आगे चला गया किसमें, एफरेंट लिम्फ वेसल्स में। इन द सेम वे जैसे बॉडी के राइट डायरेक्शन में हुआ, ऐसे ही बॉडी के लेफ्ट डायरेक्शन में भी हुआ है। क्या हुआ बॉडी के लेफ्ट डायरेक्शन में, उधर भी हार्ट, हार्ट से आर्टीरियल सिस्टम, आर्टीरियल सिस्टम से कैपिलरी, कैपिलरी से टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी से एफरेंट लिम्फ वेसल्स, उससे लिम्फ नोड और उससे इफरेंट लिम्फ वेसल्स, और फाइनली लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और इधर राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब ये दोनों लिम्फेटिक डक्ट खुल जाता है अपने रेस्पेक्टिव साइड के सबक्लेवियन वेन में, और इस सबक्लेवियन वेन खुल जाता है किसमें, सुपीरियर वेना कावा, दोनों के दोनों, और वो चल जाता है हार्ट में। फिर हार्ट से कहां, आर्टेरियल सिस्टम। बोलो ये फ्लो याद हो गया, अरे बोलो ये फ्लो याद हो गया, बोलो हाँ। अब मैं बोल रहा हूं कि ये बॉडी के, इधर देखो, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से लिम्फ नोड्स, बॉडी के पता है बहुत जगह होता है लिम्फ नोड्स। ये आर्मपिट्स है ना, आर्मपिट्स, इसको एक्जियन कहते हैं, एक्जियन या आर्मपिट्स। यहाँ पे लिम्फ नोड होता है अच्छा खासा, नेक में तो बड़े पड़े होते हैं, ये नेक है ना गर्दन, यहाँ पे बड़े पड़े होते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स है यहाँ पे। फिर इसलिए देखना अगर किसी को क्रॉनिक इन्फेक्शन है ना, तो ये गर्दन वर्दन फूल जाता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है वहां पे, ठीक है, और मैक्रोफेज वगैरह का, तो मतलब डब्ल्यूबीसी है ना वो। तो नेक माने तो सबसे ज्यादा लिम्फ नोड होता है। और कहाँ होता है, एब्डोमेन में होता है। और कहाँ होता है, ग्रियोन्स। ग्रियोन्स पता कहाँ होता है, देखो ये मान लो क्या है, ये लेग है, ये लेग है, ठीक है। तो ये जो जांग वाला रीजन होता है ना, ये थाई वाला, तो जहां पे कट होता है, अरे जहां पे वो टीवी में ऐड आता है, रिंग बॉम लगाते हैं वो लोग, ऐड देखोगे, तो यही एक्चुअल यही वाला रीजन है, यहाँ इसके ऊपर एब्डोमेन शुरू हो जाता है ना, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला, दिस इज ग्रियोन, क्या बोलते हैं इसको, ग्रियोन। यहाँ पे भी बड़े पड़े होते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। और इसके बाद ऊपर आ जाओ तो एब्डोमेन में होते हैं, उसके ऊपर आ जाओ नेक में होते हैं, फिर ऊपर से नीचे आया ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेन रीजन में, मतलब कि यहाँ एब्डोमेन थोड़ी नेक के थोड़ा ऊपर है। तो पूरे बॉडी में भरे पड़े हैं लिम्फ नोड्स जगह जगह पे, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसकी बात हो चुकी है हमारी। और ये जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उन सभी से, चाहे बॉडी के लेफ्ट साइड में हो चाहे बॉडी के राइट डायरेक्शन में, उन सभी से क्या आता है जल्दी बोलो, लिम्फ नोड से क्या आता है जल्दी बोलो, एफरेंट लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ नोड को क्या जाता है, लिम्फ वाया एफरेंट लिम्फ वेसल्स। वो कहां से आया, लिम्फ कैपिलरी के कलेक्शन से। वो कहां से आया, बॉडी के राइट एंड लेफ्ट टिश्यू से। तो फाइनली क्या हुआ, लेफ्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट में लिम्फ आके ड्रेन हो गया। अब मैं आपको बात बता दूं कि राइट लिम्फेटिक डक्ट कहां से बॉडी के किस किस ऑर्गन से ये कलेक्ट कर रहा है। जैसे दुकान पे 2 दिखाया ना मैंने, तो कई जगह से कलेक्ट कर रहा है। कहां से, तो मैं इधर लिख देता हूं। राइट लिम्फेटिक डक्ट कहां से कलेक्ट करेगा,
राइट हेड से ऊपर से नीचे आ जाओ, राइट हेड से, राइट नेक से, राइट थोरैक्स से, लेकिन ये थोड़ा सा रीजन ही होता है राइट थोरैक्स, ठीक है, मतलब ये राइट लिम्फेटिक थोड़ा सा रीजन सही लेता है राइट थोरैक्स से, एंड राइट अपर लिम्ब से यानी कि हैंड से, बस इतने। तो ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट लिया है कहां से लिया है जल्दी बोलो। आप कह सकते हैं कि एक लिया राइट हेड से, एक लिया है राइट नेक से, एक लिया राइट थोरैक्स से, और नीचे अपर वाले लिम्ब से, राइट अपर लिम्ब से, ये इतने ही जगह से लिया है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कई जगह से लिया है, कहां से, पहले ये 4 चीजों का राइट लेफ्ट से तो लिया ही है, तो क्या क्या बोलो जल्दी से, देख के तो बोलो, लेफ्ट में क्या क्या, लेफ्ट हेड, और बोलो neck, लेफ्ट नेक, और बोलो लेफ्ट neck, थोरैक्स। थोरैक्स में मेनली लेफ्ट वाला पार्ट से, thorax, थोरैक्स में मेनली लेफ्ट वाला जो लिम्फेटिक डक्ट है वही मेनली लेता है, ठीक है, लेफ्ट थोरैक्स। देन लेफ्ट हैंड, लेफ्ट अपर लिम्ब मतलब लेफ्ट हैंड। अब आप बोलोगे upper सर, hand, तो बोलोगे सर लेग से कौन लेगा, एब्डोमेन से कौन लेगा, वो अकेले लेफ्ट वाला लेगा, तो कंप्लीट एब्डोमेन एंड लेग, आ गया पूरा बॉडी लगभग, आ गया पूरा बॉडी लगभग, आ तो गया। अरे भाई हेड नेक थोरैक्स एब्डोमेन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, यही तो है हमारे बॉडी में, और क्या है बताओ, उन सभी जगह से तो ले ही लिया लिम्फ नोड्स ने कलेक्ट करके और डाल दिया किसमें, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में। तो मुझे बताओ इसमें आ गया और इसमें आ गया, अब ये कहां डालेगा, ये डालेगा राइट सबक्लेवियन वेन में, और ये कहां डालेगा, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में लिम्फ को, और वो कहां डालेगा, दोनों को दोनों सबक्लेवियन डाल देंगे, कहां, सुपीरियर वेना कावा में, और उससे कहां जाएगा जल्दी बोलो, हार्ट में। बोलो, इस चीजों का एक डायग्राम भी है, इस चीजों दिखा दो, पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, आ जाओ, चलो पहले डायग्राम अभी एक साथ सारे दिखा दूंगा, ये सीक्वेंस अभी याद हुआ, तो मुझे बोलो कि अगर मैं ओवरऑल सीक्वेंस बोलूं तो मेरे को फॉलो करना, फिर आप बोलना, मैं एक बार पहले बोलूंगा फिर अगली बार मैं आपको बोलने दूंगा, ठीक है, गौर से इस बार सुनना तब अगली बार बोल पाओगे। हार्ट, आर्टेरियल सिस्टम, कैपिलरी, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ कैपिलरी, राइट एफरेंट लिम्फ वेसल्स, राइट लिम्फ नोड्स, right afferent lymph vessels from the right head, right neck, right thorax, right upper limbs, finally into right left lymphatic ducts, into right subclavian vein, into superior vena cava। इधर हुआ राइट वाला, इधर आ जाओ, हार्ट, आर्टियल सिस्टम, कैपिलरी, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ कैपिलरी, एफरेंट लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, लेफ्ट लिम्फ नोड, then left efferent arteriole from the left efferent vessel, not arteriole, vessel, lymph vessels from the left head, left neck, left thorax, left hand, complete abdomen and legs, ये सारे efferent lymph vessels थे वहां से। then fall into left lymph duct या left thoracic duct, into left subclavian vein, into superior vena cava, हार्ट में। फील हुआ पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सर्कुलेशन कैसे जा रहा है, अरे बोलो फील हुआ, बोलो। तो मैं पहले एक बार नोट्स का पहले मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अगर फ्लो याद हो जाए, फिर आपसे पूछूंगा, अभी वो डायग्राम देख लो पहले। ये देखो, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो, राइट हेड, राइट नेक, राइट थोरैसिक चैम्बर एंड राइट हैंड, अरे राइट हैंड का भी करना था यार, ठीक है, राइट हैंड का भी एक डालो, यहाँ पे डालो राइट हैंड का, ये क्या, राइट हैंड, ठीक है, इससे भी कहाँ खुल रहा है, नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। तो इन चारों से कहाँ खुला, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट्स में खुला, दिख रहा है, और ये सबका सब क्या है, अरे क्या है, इफरेंट लिम्फ वेसल्स, है ना, इफरेंट लिम्फ वेसल्स। ऐसे इधर आ जाओ, यस, लेफ्ट हेड, लेफ्ट नेक, लेफ्ट थोरैसिक चैम्बर, ठीक है, इधर देखो एब्डोमेन, एलिमेंटरी कैनाल, लिम्स, ये लिम्स में इधर दोनों आ गए, एक देखो ऐसे लिख देता हूं मैं, ये राइट एंड राइट लोअर लिम्ब और इधर लेफ्ट लोअर लिम्ब, बाकी इधर लेफ्ट
हैंड मतलब अपर लिम्ब, इसका अलग से यहाँ खुला होगा, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट कर लेना, अब थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे से जितने लिम्फेटिक डक्ट मतलब कि नीचे से जितने इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स आ रहे हैं वो सब आके एक जगह जुड़ते हैं पहले, और इस साइड को बोलते हैं सिस्टाना कालाए। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टाना कालाए। और ऊपर से तो आ ही रहे हैं, और ये फाइनली सब किसमें खुल गए? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से। और ये दोनों किसमें चले गए? जल्दी बताओ, ये दोनों किसमें चले गए? सुपीरियर वेना कवा में। स्क्रीनशॉट लो इसका, थोड़ा इसमें ऐड कर लेना। ले लिया? अब देखो ये वाला डायग्राम, क्या अब ये क्लियर है? देखो अब ये ओवरऑल आपको दिखा दिया। हार्ट से कहाँ आया? आर्टियल सिस्टम, उससे ब्लड कैपिलरी, उससे टिश्यू फ्लूइड, उसी को क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उससे लिम्फ बना, लिम्फ आया लिम्फ कैपिलरी में, लिम्फ से लिम्फ वेसल्स। अच्छा यहाँ पर लिम्फ वेसल्स में पहले कौन आएगा? बोलो पहले कौन आएगा? बोलो ना। अरे पहले ए वाला एफरेंट लिम्फ वेसल। अच्छा बीच में फिर कौन आएगा? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड। और फिर कौन आएगा? इफरेंट लिम्फ वेसल। इफरेंट लिम्फ वेसल। नोट्स में कर लेना ऐड, मेरे पास टाइम नहीं है आजकल, ठीक है। और ये सब मिला के सुनना ध्यान से, क्या मैं यहां से लिम्फ कैपिलरी से लेके यहां तक सबको मिला के मैं लिम्फेटिक्स बोलता हूं? ये सर नो, लिम्फेटिक्स। बस इसको छोड़ के लिम्फ नोड लिम्फेटिक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन? लिम्फ कैपिलरी, एफरेंट लिम्फ वेसल्स, इफरेंट लिम्फ वेसल्स, एंड देन आगे लिम्फ डक्ट भी जाएगा आगे, ठीक है। अब देखो राइट लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फ वेसल्स जो खुले इफरेंट वाली दिख रहा है ना। तो आप क्या करना, अपने नोट्स में इसको मिटा के ऐसे कर लेना, देखो ऐसे ज्यादा सही रहेगा, समझे? ऐसे कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। देन इफरेंट वाला लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, सॉरी राइट वाला राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट वाला लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। अब ये राइट हेड, राइट नेक, राइट पार्ट ऑफ द थोरेक्स एंड हैंड्स से लेकर राइट सबक्लेवियन वेन, और इधर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट नेक, लेफ्ट पार्ट ऑफ द थोरेक्स एंड द बोथ हाइंड लिम्स एंड एलिमेंट्री कैनाल और एब्डोमेन, इन सभी से लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और वो दोनों को दोनों सुपीरियर वेन आएगा। और फिर हार्ट में। बोलो सर्कुलेशन समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो। अरे भैया सर्कुलेशन समझ में आया? स्क्रीनशॉट लो। इसको तो सही कर ही लेना नोट्स में। सही क्या करना? ऐड करना। इसको तो ऐड कर ही लेना। और ये डायग्राम अगर मन करे ना, ये डायग्राम बना लेना। दिखा रहा हूं कौन सा, ये वाला दिख रहा है? अब बताओ इसमें सब कुछ और क्लियरिटी के साथ दिखेगा। ये देखो ये सब कहां से आ रहे हैं? राइट ब्रेन और राइट नेक से। हेलो, राइट ब्रेन राइट नेक से। ये राइट हैंड मतलब राइट अपर लिम्स। हेलो, अरे बोलो, राइट ब्रेन राइट अपर लिम्स। तुम अभी से क्या कर रहे हो? टाइम पास लड़का, देखा नहीं जाता है, कुछ से कुछ करने में रहता है। टाइम पास है ये लड़का, कहाँ से उठ के आया है, गार्जियन को ठग रहा है, कुछ से कुछ करता रहता है, इसका ध्यान ही नहीं रहता क्लास में, कामचोर। तो ये क्या है? राइट ब्रेन से का लिम्फ नोड, और ये क्या है? राइट नेक का लिम्फ नोड, ये राइट अपर लिम्फ यानी कि हैंड का लिम्फ नोड। अच्छा राइट थोरेक्स से भी आया होगा, यहाँ थोरेक्स, मान लो थोरेक्स रीजन है तो राइट थोरेक्स से भी लिम्फ नोड। और ये फाइनली ये सब एफरेंट लिम्फ वेसल से कहाँ खुले होंगे? बोलो, राइट लिम्फेटिक डक्ट में। और राइट लिम्फेटिक डक्ट किसमें खुला होगा? राइट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन। और राइट सबक्लेवियन में किसमें खुला होगा? सुपीरियर वेना कवा में, वो खुला होगा सुपीरियर वेना कवा में। बोलो ठीक है। अब लेफ्ट में ये देखो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स यानी कि सर्विक्स गर्दन वाले रीजन का बोल रहा है, लेफ्ट वाला। अच्छा ये लेफ्ट जगलर वेन, याद करो मैंने लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से निकलने वाले एक ब्रांच का नाम बताया था, जगलर वेन। नहीं बताया था तो सुन लो, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से एक ब्रांच निकलता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट जगलर वेन। चलो उसका यहाँ काम नहीं है। हाँ देखो ऊपर से ये ब्रेन और नेक रीजन से जो लिम्फ है वो आया किसमें? लेफ्ट सबक्लेवियन मतलब लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में पहले, ठीक है। ये है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसको हम थोरेसिक डक्ट बोलते हैं, दिख रहा है? अरे ये पूरा का पूरा दिख रहा है? इसके पीछे से गया है, पीछे से देखो गया है, फील हो रहा है, पीछे से गया है, ये देखो, ठीक है। फिर इसमें इंटेस्टाइन का तो खुल ही रहा है, ठीक है। ये देखो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स मतलब कि जो वेसरल ऑर्गन के बाहर जो मिजेंट्री होती है ना, उस स्पेस को मिजेंट्री कहते हैं, उससे लिम्फ नोड्स के जिनके एब्डोमेन से, बोलो ना,
ठीक है। और ये इंग्नुअल लिम्फ नोड्स, इंग्नुअल ये ग्रियॉन वाले रीजन को बोलते हैं, ये ग्रियॉन है ना, ये ग्रियॉन है, ऐसे इधर ये ग्रियॉन है, इस रीजन को बोलते हैं। तो इंग्नुअल ये खोलिएगा ना ग्रियॉन, यहाँ से लिम्फ नोड्स। तो ये फाइनली ये सब क्या किए, एक पहले यहाँ पे कॉमन पॉइंट बनाए, सिस्टर्ना काइलाई, ठीक है। और इससे थोरेसिक डक्ट में, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट बोलते हैं, उसी को बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। और फाइनली वो लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में, और वो फाइनली किसमें, सुपीरियर वेना कवा में। तो बोले ये डायग्राम भी क्लियर है। मैं इस डायग्राम में कुछ एडिशन कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ये डायग्राम आपको और क्लियरिटी दे देगा। कर दूं एडिशन? अरे बोलो। Yes, sir. राइट, ये क्या, राइट ब्रेन, राइट हेड, हेड पूरा बोल दो, राइट हेड, ये राइट हेड वाला रीजन है। फिर बोलो राइट नेक, ये राइट नेक वाला रीजन है, नीचे मान लो है। और ये क्या बोलो, राइट अपर लिम्ब, क्या बोलो, राइट अपर लिम्ब वाला Right upper. ठीक है। चलो यहाँ पे भी कुछ लिम्फ नोड्स में बना देता हूँ, इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। ये भी फाइनली कैसे जाएगा, ऐसे खुलेगा इसमें। तो बताओ ये किसका है, राइट, बोलो थोरैक्स। तो बोलो इन सभी से कनेक्शन देखो किसमें आया है, इन सभी से क्या कनेक्शन इसमें आया है, देख लो ये क्या है, दिस इज द, ये क्या है पूरा, यही है आपका लेफ्ट, सॉरी राइट लिम्फेटिक डक्ट्स। तो देखो उसमें कहां कहां से आया है, यहां से तो गया ही है, यहां से भी गया है, यहां से भी आया है, नेक से भी आया है, आ गया। अब आ जाओ इधर, इधर भी आ जाओ, लेफ्ट हेड, लेफ्ट नेक, और यहाँ पे एक डाल दूंगा लेफ्ट, ये तो है ही लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इसको लेफ्ट लिख दो। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भाई आर्म पिट्स को ही कहते हैं, जो बाजू में है, ठीक है। तो लिख सकते हो इसको लेफ्ट अपर लिम्ब, ठीक है। फिर यहाँ लिख लो लेफ्ट थोरैक्स, ठीक है। तो इसका बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका ये रहा, ताकि आपको क्लियर हो जाए सब कुछ। ये नेक का ही है, ठीक है। और ये है लेफ्ट अपर लिम्ब, और ये है पूरा का पूरा क्या, लेफ्ट थोरैक्स। सब के सब किसमें खुल रहे हैं जाके, दिख रहा है। लेफ्ट थोरेसिक डक्ट का ही क्या नाम है जल्दी बोलो, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, यह है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, उसी का नाम थोरेसिक डक्ट है, ठीक है। तो वो सब के सब किसमें आके खुल गए, ये देखो यही जो है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, यही है ना। नीचे से भी आके खुले हैं देखो, ये लिम्फ ये एक्चुअली किसका है बोलो, ये बोल सकते हो हाइंड बोथ राइट एंड लेफ्ट, क्या हाइंड लिम्स, लेग, है ना। और इन तीनों को मिला के क्या बोल सकते हो, एब्डोमेन है, एब्डोमेन बोलो है। अब बोलोगे सर ये लैक्टियल्स क्या होता है, Yes, sir. लैक्टियल्स क्या होता है, ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया हूँ, वहां जब पढ़ाऊंगा ना, मतलब वहां जब वीडियो देखोगे ना, तो अपने आप कोरिलेट हो जाएगा, अभी छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। वो जो है लिम्फ्स में डालता है अपना सर्कुलेशन, लैक्टियल्स, ठीक है, वहां आपको पता चल जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा डायग्राम, अब इसका ले लो। अच्छा यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा बना दो, ये दोनों जाके फाइनली किसमें खुलता है, तो ये सुपीरियर वेना कावा है मान लो, दिस इज अ सुपीरियर वेना कावा, और वो किसमें खुलता है जाके, हार्ट में। अब आप इसका फोटो ले लो और अपने नोट्स में बना लेना, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज में काम आएगा, जहां जब तक पढ़ोगे जूलॉजी तब तक काम आएगा डायग्राम। ले लो फोटो इसका, इसका नाम याद रख लेना सिस्टर्नी कोलाई। नीचे से जो आते हैं जितने भी लिम्फेटिक डक्ट, जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में आगे जाके ओपन होते हैं, तो उस जगह को कहते हैं, उस ज्वाइंट को, उस मतलब कि एक तरीके से बोलो कि कलेक्शंस फ्रॉम द लोअर लिम्फ नोड्स, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी कोलाई, ठीक है। जंक्शन, यू बोलो जंक्शन, तो आप लिख लो इसके बारे में क्या है, जंक्शन बिटवीन एफरेंट lymph vessel and
लेफ्ट लिम्फ डक्ट, उसका जो जंक्शन है वही सिस्टर्नी कोलाई, लिख लो, ले लो स्क्रीनशॉट। सो दिस इज ऑल ओवर द लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ऑल ओवर लिम्फेटिक सर्कुलेशन। बोलो बात समझ में आ गई? अब मुझे आप बता दो, इतना कुछ पढ़ने के बाद क्या आप ब्लड और लिम्फ में अंतर नहीं बता दोगे? आज उस डायग्राम पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो अब आ जाओ अपने उस डायग्राम पे जो अभी मैं बनाया था। अगर इसको देख के मैं आपके सामने लिम्फ का फार्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिम्फ का कई सारा फार्मूला लिखा सकता है? बोलो, क्या मैं एक बोल सकता हूं लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस क्या क्या माइनस करो, मतलब क्या क्या छन गया बताओ ना। आरबीसी और प्लेटलेट। गलत बात, यहां लिखना था जो जो नहीं छना। बोल सही रहे हो तुम, आरबीसी प्लेटलेट, जो जो नहीं छना वो लिखना था। तो क्या क्या नहीं छना बोलो जल्दी से। आरबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, लार्ज प्लाज्मा प्लेटलेट्स, प्रोटीन, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, यही तो। क्या यही लिम्फ है? yes or no? क्या यही लिम्फ है? तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि लिम्फ इज इक्वल टू, यस सर। अब इसके कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, यहाँ पे लिखूं या नोट्स वाले फॉर्मूले डायरेक्ट बता दूंगा अभी। भाई कैसे आप ये कंसेप्ट अगर समझ गए, जितना भी फॉर्मूला बनेगा सारे मॉडिफाई करके बना लोगे, अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है? टाइम पास करने से फायदा नहीं है। तो ये हो गया क्या लिम्फ का डेफिनेशन। तो बताओ लिम्फ कलरलेस होगा कि कलर्ड होगा? कलरलेस होगा ना, उसमें आरबीसी थोड़ी आया है, कलरलेस होगा। मुझे बताओ लिम्फ और ब्लड के तुलना में कौन ज्यादा नंबर ऑफ ब्लड से लगता होगा ओवरऑल? ओवरऑल ऑब्वियसली ब्लड यार, उसमें आरबीसी है, ऑब्वियसली ब्लड। मुझे बताओ ओवरऑल डब्ल्यूबीसी किसके पास ज्यादा होता होगा लिम्फ और ब्लड में? ओवरऑल ब्लड में। ब्लड में, क्योंकि कुछ ही डब्ल्यूबीसी से निकल आता है ना। चलो बताओ कौन जल्दी कोगुलेट हो सकता है? ब्लड, ब्लड भैया, इसमें थोड़े बहुत ही पेरिना है और ब्लड में अच्छा खासा ही पेरिन है, तो जल्दी कोगुलेशन ब्लड का होगा। अब मुझे बताओ किसमें ज्यादा, अच्छा ब्लड और लिम्फ का मतलब प्लाज्मा और लिम्फ का लगभग कंपोजिशन एक जैसा है, लेकिन कुछ बातों का अंतर है। मुझे बता किसमें CO2 ज्यादा और किसमें O2 ज्यादा, अगर मैं लिम्फ और ब्लड की कंपैरिजन करूं। ब्लड में O2 ज्यादा, ब्लड में O2 ज्यादा और CO2 कम, और लिम्फ में CO2 ज्यादा O2 कम। क्यों? क्योंकि लिम्फ में मैंने बोला ना सेल भी कुछ कचरा डाल देता है, CO2 O2 भी डाल देता है डायरेक्ट, ठीक है? तो ये कुछ डिफरेंसेस है ब्लड और लिम्फ के बीच में। ब्लड बनाएगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फ बनाएगा लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम, यही है लिम्फ वेसल्स। अच्छा लिम्फ नोड के बारे में क्या मैं ऐसा लाइन बोल सकता हूँ कि इम्यूनिटी देता है, सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन इम्यूनिटी देता है, और लिम्फ नोड इज द एक्चुअल साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, यस, एक्चुअल साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ लिम्फ नोड इज द साइट फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर लिम्फोसाइट? हेलो, प्रोलिफरेशन तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में ही होगा, प्रोलिफरेशन टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन। तो क्या मैं भी कह सकता हूँ कि लिम्फ नोड इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी? हेलो, बी लिम्फोसाइट वहीं पर एंटीबॉडी बनाएगी क्लोन बना के। ये सारे हो गए लिम्फ। क्या है लिम्फेटिक सिस्टम? कुछ भी नहीं है। आपको मैंने इम्यूनिटी पढ़ाया, आपको मैंने ब्लड पढ़ाया, उससे कोरिलेट कर दिया, हो गया खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आप देख लो नोट्स में, एक बार नोट्स में देख लो, कहाँ है? ये रहा नोट्स। तब आप नोट्स में एक बार देख लो, कुछ भी नहीं है, आप खुद से रीड करोगे समझ में आ जाएगा। लिम्फ का डेफिनेशन बता ही दिया, बाकी ये फार्मूला देख लो, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स। अच्छा यहाँ पे फार्मूला में भी लिख लो, प्लस लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, अंडरस्टूड है वैसे वो बात, थोड़ा आगे लिखा हुआ है थ्योरी में, यहाँ फार्मूला को काहे गंदा करोगे, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है? तो मुझे बताओ अगर मैं कहता हूँ कि ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, यही होता है ना ब्लड का फार्मूला, यस और नो? तो मैं एक काम करूं, इस फार्मूला को रीअरेंज करूं, इस फार्मूला को रीअरेंज करता हूं, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को इधर कर लो क्योंकि दोनों छन्ने वाला है, और प्लेटलेट और आरबीसी को इधर कर लो, ये दोनों नहीं छन्ने वाला है। तो मुझे बताओ ये दोनों मिलकर छन्ने वाला है, तो इसको एक काम करें इधर ले आए, ब्लड माइनस प्लेटलेट्स प्लस डब्ल्यूबीसी, यस और नो? तो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सॉरी प्लेटलेट ब्लड माइनस प्लेटलेट प्लस आरबीसी
इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस WBC। क्या फॉर्मूला वहीं पहुंच गए जो स्टार्टिंग में पहुंचे थे? हेलो, वहीं पहुंच गए ना यार। ये फॉर्मूला एक ही है ना, बस घुमा फिरा के लिखा हुआ है। अब देख लो, ये डायग्राम में डिटेल में बनाया हूँ आपके नोट्स में, आप इसको देख लेना, ये सब पढ़ लेना, वही है लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। ये सब पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, फैट का एब्जॉर्प्शन लैक्टियस के थ्रू होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोरिलेट हो जाएगा अपने आप। लिम्फ नोड्स के बारे में बता दिया, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स होते हैं। और मैंने बोला कि लिम्फ नोड आपके बॉडी में कई जगह होते हैं, जैसे कि लेग, ग्रियन, नेक, एब्डोमेन, हैंड, आर्मपिट्स, लेकिन सबसे ज्यादा नेक रीजन में होता है, ये याद रख लेना। बाकी ब्लड और लिम्फ के बीच में कंपैरिजन ये भी बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। देख लो क्या क्या कंपैरिजन है। ये सर्कुलेटर सिस्टम बनाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम बनाएगा। ये रेड है, ये कलरलेस है। इसमें आरबीसी प्लेटलेट है, इसमें नहीं है। इसमें ओवरऑल डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, इसमें ओवरऑल डब्ल्यूबीसी कम है। अच्छा, न्यूट्रोफिल का नंबर कहाँ ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ब्लड में, ऑब्वियसली ब्लड में। न्यूट्रोफिल ठीक है, मानते हैं कैपिलरी से छन छन के आएगी लिम्फ में, लेकिन ज्यादा तो वही होगा ना, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है ना, तो न्यूट्रोफिल ज्यादा यहाँ होगा, यहाँ कम होगा। हाँ, यहाँ लिम्फोसाइट्स का नंबर ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर लिम्फोसाइट्स का नंबर ज्यादा काहे होगा? होगा, बताऊं कैसे? ये लिम्फ नोड है, और यहाँ से जब इफरेंट वाला निकलता है लिम्फ वेसल्स, तो बताओ अगर लिम्फोसाइट्स कोलोनल सिलेक्शन करेगी तो नंबर उसका प्रोडक्शन कहाँ होगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ना। कोलोनल सिलेक्शन में थोड़े बहुत लिम्फोसाइट थोड़ी बनेंगे, घने सारे बनेंगे ना। यस और नो? तो हम लिम्फोसाइट्स का लार्ज अमाउंट कहाँ बताते हैं? लिम्फ में। तभी तो इसका नाम पड़ा है लिम्फोसाइट्स। हेलो, तभी इसका नाम पड़ा है लिम्फोसाइट से नाम पड़ा है लिम्फ। अरे बताओ, सोल्यूबल प्रोटीन ज्यादा कहाँ होगा? ब्लड में, और इनसोल्यूबल प्रोटीन कम होगा ब्लड में। जबकि लिम्फ में सोल्यूबल प्रोटीन कम होगा और इनसोल्यूबल प्रोटीन ज्यादा होगा। O2 न्यूट्रिएंट ब्लड में ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। और लिम्फ में O2 न्यूट्रिएंट कम होगा लेकिन CO2 ज्यादा होगा। दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। सृष्टि को डाउट है? नो सर। अभिषेक? नो सर। तो अब क्या करो, NCERT स्प्लिन कर पढ़ा दूंगा, ठीक है? अब आप NCERT का होमवर्क ले लो, चैप्टर लगभग समाप्त है, बस स्प्लिन पढ़ाना रह गया है। मैंने इस चैप्टर को कोरिलेट कर दिया, किससे? लिम्फेटिक सिस्टम से, मैंने सॉरी इम्यून सिस्टम से काफी कोरिलेट कर दिया मैंने। तो अब आप इसमें क्या करोगे? लिम्फ नोड पढ़ोगे। अच्छा, कल का भी मैंने इसमें टिक नहीं लगाया था, तो काम करना, आज पेज नंबर 280 से पढ़ना शुरू करना। नहीं, ये भी तो नहीं पढ़ाया हूं मैं। 279 से पढ़ना शुरू करना। यहाँ पे कहां से पढ़ना शुरू करना तो बता देता हूँ। हेडिंग नंबर 8.1.2 से पढ़ना शुरू करना पूरा कंप्लीट, और वहां से पढ़ते पढ़ते आ जाना पेज नंबर 282 पे। और यहाँ पे दिया है हेडिंग नंबर 18.3 के ऊपर तक पढ़ लेना, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।